गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैं गैस लॉ कंटिन्यू कर रहा हूँ। गैस लॉ में हम लोग दो लेक्चर पढ़ चुके हैं। दो लेक्चर गैस लॉ बहुत सारा पार्ट है उसमें। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना लिया था, आपको 5 लेक्चर वो यूट्यूब पे डाल दिया था। अभी हम लोग पढ़ रहे थे रियल गैस, आइडियल गैस, वंडर वाल इक्वेशन, वंडर वाल कांस्टेंट, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस। तो वो पार्ट जो था, ये जो सेकेंड पार्ट है वंडर वाल इक्वेशन, रियल गैस, आइडियल गैस, उसके दो वीडियो मैंने बनाया है। फर्स्ट वीडियो में डिफरेंस बिटवीन रियल एंड आइडियल गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ग्राफिकली मैंने आपको प्रेजेंट किया था और खूब अच्छे से बताया हुआ। सेकंड पार्ट था लेक्चर 2 में मैंने वंडर वाल कांस्टेंट ए और बी, उसका मीनिंग बताया था, उसको अरेंज करने के लिए मेथड बताया था, कैसे उसको यूज करना है क्वेश्चन में, और ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने डिस्कस किया था। थर्ड पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस। लिक्विफैक्शन, गैस को लिक्विफाइड करना है, कोई भी गैस को जस्ट कंप्रेस करके लिक्विफाइड करना है, उसका कंडीशन, ठीक है। उसमें क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम आता है, वो सारे टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है भी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जस्ट आपके पास है, मैंने पेज लिख दिया है कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 147, ये केमिस्ट्री का बुक है और ये ग्राफ, ये इस ग्राफ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लाइन लिखा हुआ, बट हम लोग साइंस पढ़ते हैं ड्राइंग कर करके, फिगर ड्राइंग कर करके और अच्छा क्लियर, मतलब जो स्टेटमेंट है उसको और बेटर ड्राइंग में कन्वर्ट करूंगा मैं और आपको समझाऊंगा इसमें। सो पेज नंबर मैंने लिख दिया 147, एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कॉमन टॉपिक है। गैस लॉ कंप्लीट दोनों में आता है, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। आप मेडिकल चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आप देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन वंडर वाल का फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेडिकल में 50 क्वेश्चन पूछेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। तो वो मैंने सारा क्वेश्चन, सारा बेस्ट क्वेश्चन सब मैंने करा चुका हूँ, वो आप चेक करिएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, उसमें सारा वीडियो डाला हुआ है। सो 11th क्लास का है, नीट में आता है, आईटी मेन का है, एडवांस में भी है और कॉमन टॉपिक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, आज कंप्लीट भी करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ना है क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम। स्टार्ट हम लोग करते हैं एकदम छोटे छोटे पॉइंट से, एकदम छोटा पॉइंट, जस्ट 9th-10th क्लास का बॉल्स लॉ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसी ग्राफ को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसी को एकदम स्लो धीरे धीरे और ज़्यादा ग्राफ बना करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करिए नंबर 1, बॉल्स लॉ हमें डिस्कस करना है। बॉल्स लॉ फॉर आइडियल गैस, रियल गैस का अलग इक्वेशन आएगा। आप आइडियल गैस पहले नहीं है ना आपका बॉल्स लॉ। वो मैं डिस्कस कर दूंगा। बॉल्स लॉ आपको, बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, गिल-सार्ड लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर है एनसीईआरटी में, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। वो सब बहुत काफ़ी आसान है। मेन टॉपिक तो इसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है जो बेस्ट है, एंड द वंडर वाल इक्वेशन, रियल आइडियल गैस, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, वंडर वाल कांस्टेंट, वंडर वाल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। सो आज हम लोग फाइनल करेंगे द लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, बॉल्स लॉ फॉर आइडियल गैस। ये 9th-10th क्लास में भी था, मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। सो बॉल्स लॉ वो ये लॉ था कि पी भी इक्वल टू कांस्टेंट, पी इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट, ये था पी भी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये ठीक है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। सो ये छोटा सा स्टेटमेंट था कि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो पी इक्वल टू कांस्टेंट। कई लोग इसको बोलते हैं ऐसे, पी इक्वल टू कांस्टेंट को पी प्रोपोर्शनल टू 1/v या v प्रोपोर्शनल टू 1/p ऐसे भी लिखते हैं। सो ये भी है आपका बॉल्स लॉ, सिंपल सा लॉ। आइडियल गैस के लिए हमने पढ़ना है, ठीक है, आइडियल गैस। अब उसका थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म है, ये उसका आपको ग्राफ बनाना है। पी इक्वल टू कांस्टेंट को ग्राफ फॉर्म में थोड़ा प्रेजेंट करेंगे तो एकदम आसान है, क्योंकि ग्राफ है, आज के टॉपिक में खूब ग्राफ है, आसान है बट इजी, छोटा ग्राफ है। आपके पास ये इक्वेशन आ गया कि P और V इज इक्वल टू कांस्टेंट, और मैंने आपसे ग्राफ पूछा कि मुझे ऐसे ग्राफ बना लीजिए। आइडियल गैस के लिए V है और P है, आसान सा, कितना छोटा सा। आप y, ये एक्सेस y एक्सेस है और ये एक्सेस है x एक्सेस,
कांस्टेंट। ये हम लोग जस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में कितनी बार 10 बार यूज कर चुके होंगे कि अगर कोई ग्राफ वाई एक्स या एक्स वाई जो इक्वल टू कांस्टेंट है तो ऐसे ग्राफ को हम लोग साइंस में बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कितनी बार 10 बार तो आप लिखे होंगे, 10 टाइम आप ग्राफ पढ़े होंगे कि ऐसे ग्राफ को साइंस में ऐसे बोलते हैं। ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिंपल ग्राफ ये हो गया। अब देखिए फिर से इसको बारे में बात करें, तो 2 बार 3 बार फिर से ग्राफ आपको बनाना है। मान लीजिए ग्राफिकली आप समझिए ना, आप वो एनसीईआरटी का फिगर का जो ओरिजिन है, बेस है, वो पहले धीरे धीरे समझिए वो फिगर क्या कहना चाह रहा है। वो पहले आप छोटा छोटा बातें करेंगे। सो बॉयल्स लॉ फिर से लिखिए, बॉयल्स लॉ पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पी भी इज इक्वल टू, मान लीजिए कांस्टेंट को मैंने के कर लिया, के। कांस्टेंट आप जानते हैं क्या है? कांस्टेंट पी भी इज इक्वल टू के जो है, के आप जानते हैं कि पी भी इज इक्वल टू के साइंस क्या बोलता है? पी भी इज इक्वल टू एनआरटी। तो जो कांस्टेंट जो के था ना, वो कांस्टेंट के जो कांस्टेंट है, के जो कांस्टेंट, सिंपल आपको मैं ग्राफिक मुझे बनाना है। कांस्टेंट जो है वो के जो कांस्टेंट है वो एनआरटी है, और कांस्टेंट जो है वो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। साफ दिख रहा है कि ये कांस्टेंट जो है वो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये डिपेंड करता ऑन टेम्परेचर। बहुत छोटा सा उसको ग्राफिकली हम लोग प्रेजेंट करें। जस्ट मुझे नया ग्राफ आपसे चाहिए। आप नया ग्राफ ये चाहिए था कि अगर मैं ग्राफ ऐसे फिर से पूछूं आपसे कि P है V है, ये भी हम लोग कई बार खूब पढ़ते रहते हैं। ठीक है, सो बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे पूछूं कि मेरे पास 2 ग्राफ है, मान लीजिए एक ग्राफ है ऐसे और एक ग्राफ और मैंने कर दिया, और इसका टेम्परेचर मैंने कर दिया T1, इसका टेम्परेचर कर दिया T2। कौन बड़ा है? कौन बड़ा? ये इतना बार हम लोग जस्ट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स में। आप थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इतना सारा जगह आप आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, इतना बार एक ग्राफ आया हुआ है आपका। अब बताइए कि अगर ये रेक्टेंगुलर है तो सिंपल है, तो बहुत सिंपल है। बट इसी ग्राफ को मैं 2 बार कर दूं यहाँ पे। सो कांस्टेंट देखिए, अगर आप पढ़िएगा तो पी भी इक्वल टू एनआरटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इसका ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बात करेंगे पी भी इक्वल टू, अगर हम लोग बात करेंगे पी और वी अगर मान लीजिए 1 यूनिट करें, पी को 1 कर लें यूनिट और वी को 1 यूनिट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप बात करेंगे पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट K1, तो K1 हो गया 1 यूनिट, और यहाँ 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट K1 हो गया। ठीक है, अब बताइए अगर मैं इस जगह बारे में बात करूं, यहाँ पे ऐसे मैंने बढ़ा दिया, ये इसको मैं 2 यूनिट कर दूं, इसको 2 यूनिट कर दूं, तो इसका कांस्टेंट तो पी भी इज इक्वल टू, इतना समझाने की क्या जरूरत है, वो पता चल रहा है T2 बड़ा है। सो बताइए आपका अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे, तो यहाँ 2 इंटू 2 इज इक्वल टू K2 हो गया। सो कौन बड़ा हुआ? अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कांस्टेंट K1 हुआ और इसका कांस्टेंट का नाम है K2 है, यहाँ K1 इसको कर लीजिए, और सेकंड वाला है तो K2 कर लीजिए। सो क्लियर सा साफ दिख रहा है कि K2 बड़ा है। कांस्टेंट जो है वो K2 बड़ा है। यहाँ पे इस पॉइंट का K2 बड़ा है आपका, और जब K2 बड़ा होगा, K डिपेंड ऑन टेम्परेचर, अगर K2 बड़ा होगा, यहाँ से सर्कुलर दिख रहा है कि आपका K2 बड़ा है K1 से, सो देन T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1। और वो रूल भी है, आप ज्योमेट्री या कितने बार हम लोग फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा ग्राफ ऊपर की तरफ चलते जाएगा। बॉयल्स लॉ है, थोड़ा सा ग्राफिकली फॉर्म समझिए, तभी हम लोग वो इक्वेशन फिगर पता चलेगा, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस। ये एकदम ईजी बॉयल्स लॉ का सिंपल ग्राफ, बट जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों जाएगा वो आप साफ देख रहे हैं कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, ये P और V का जो कांस्टेंट है या इनका प्रोडक्ट है, ये बढ़ने लगेगा। अब कोई भी अपने मन से 1 1 2 2 डाटा रख के देख लीजिए,
पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले वाले के लिए K1 1 आ गया, दूसरे वाले K2 के लिए 4 आ गया। K2 बड़ा है, K2 बड़ा है तो T2 बड़ा होगा। नेक्स्ट और देख लीजिए, ये हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियल गैस के लिए। देखिए सो ये है, हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां पे पढ़ रहे हैं ग्राफ बॉल्स लॉ। फोर आइडियल गैस, सिंपल सा क्वेश्चन। बोलिए, फिर से बोलिए। अगर मैं वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको दे दिया, बोला कि ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T3 है, बोलिए कौन बड़ा? T1, T2, T3? T3। आपने समझा इसको? अगर आपने इसको समझा तुरंत बन जाएगा T3। तब आसान सा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा K का वैल्यू बढ़ते जाएगा, K का वैल्यू बढ़ेगा T बढ़ जाएगा, तब आसान सा। सो पहले ये सब ग्राफ आप समझ लीजिए कि ये टेम्परेचर T3, T2, T1। सो आप लोग कॉपी में फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे इस तरह का ग्राफ आपको 100 ग्राफ पड़े थे। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एक दो ग्राफ नहीं 100 ग्राफ आप पढ़े हुए। तो ये कुछ है भी नहीं, एकदम आसान है, यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी एकदम इजी वे में समझ में आ रहा है। ये आइडियल गैस के लिए, ये आइडियल गैस के लिए। चलिए रियल गैस के लिए प्लॉट करते हैं। आइडियल तो मैंने बताया था, आइडियल इमेजिनरी है, ये तो साइंटिस्ट लोगों का इमेजिनेशन है। सारे नेचुरल गैस जो है रूम में, जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, मॉइस्चर है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, जो कुछ भी है वो सब तो रियल गैस है ना। रियल गैस के लिए चलिए प्लॉट करते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट, बॉल्स लॉ फॉर रियल गैस। चलिए देखिए रियल गैस के लिए समझिए। एक लाइन लिख लीजिए, जो लास्ट क्लास आप पढ़े हुए थे उससे 10 क्वेश्चन उसी लाइन से आया हुआ था। वो लाइन आपको याद है, जिससे आपको 10 क्वेश्चन आया हुआ था उस लाइन से, वो लिख लीजिए, फिर हम लोग बातें करते हैं। वो मेडिकल में आप देखिएगा 10 क्वेश्चन आईडी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ कि रियल गैस फॉलो द आइडियल गैस या ओबे द आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर। ये सिर्फ ये लाइन है जो 10 क्वेश्चन, ये सिर्फ लाइन, जो आप कोई भी बुक में आप कोई क्वेश्चन बैंक हो आप चेक कर लीजिए। मेडिकल में तो 10 टाइम 10 बार ये सिर्फ लाइन या डाटा आपको दे देगा। आईडी एडवांस में पूछा हुआ है, मैं लास्ट क्लास प्रूव कर दिया था, वो लेक्चर 1 में मिलेगा, वो वीडियो 1 में, पहला वीडियो जो है रियल एंड आइडियल का उसमें मिलेगा आपको। सो यहाँ प्लीज एक लाइन नोट करिए, at low pressure and high temperature। ठीक है, ये आप लाइन लिख लीजिए, ये लाइन लिख लीजिए। ठीक, पढ़े हुए थे लास्ट क्लास। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो ये लाइन हम लोग को 10 क्वेश्चन, ये लाइन खुद ही ये लाइन बना देता है 10 क्वेश्चन। आइडियल एडवांस में भी सेम लाइन आया हुआ था। रियल गैस फॉलो करता है आइडियल गैस, वो मैं ग्राफिकली फॉर्म, ग्राफ के पार्ट कैसे बनाना है आपको, क्यों होता है, सब मैं डिस्कस कर चुका था आपको। सो नेक्स्ट हमें एक्चुअली बॉल्स लॉ चाहिए था ना, बॉल्स लॉ रियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए बॉल्स लॉ चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहीं से वो ग्राफ एनसीईआरटी वाला पकड़ में आएगा। ठीक, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। सो बॉल्स लॉ क्या है, पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट।
एक बार फिर से देख लीजिए, मैं ये बातें कर रहा हूं आइडियल गैस के लिए। फिर से आप देखना आपको, एक बार फिर से रिलेट करिए बॉल्स लॉ आइडियल गैस के लिए। ये है वॉल्यूम, ये प्रेस, ठीक। आइडियल गैस के लिए बारे में बात करें तो देखते जी, ये है टेम्परेचर T1, परफेक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ये है टेम्परेचर T2 और ये है टेम्परेचर T3। T3 है हाई टेम्परेचर, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाई टेम्परेचर, जहां पे आपको टेम्परेचर का अगर हम लोग रेंज पढ़ें तो ये आइडियल के लिए अभी आपने पढ़ लिया था आइडियल का, मैं रियल का तुरंत बना रहा हूं आपको, उस साइड में बनाता हूं आपको। T3, T2, T1 ये आपने कंप्लीट कर लिया था। जितना आप ड्राइंग बनाएंगे ना साइंस, उतना ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि ड्राइंग से हम लोग को ज़्यादा बढ़िया ब्रेन में इमेज बनता है ना ड्राइंग का, ठीक है। वो स्टेटमेंट लाइन लिखने से, एंड स्टडी में यही तो है, खूब स्टेटमेंट लिखा हुआ, सो उसी स्टेटमेंट को ही मैं धीरे धीरे ड्राइंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब देखिए रियल गैस का, रियल गैस समझिए, ये आइडियल गैस तो अभी बनाए थे, वो ये चीज़ अपने ब्रेन में ध्यान रखिए। रियल गैस फॉलो या ओबेड आइडियल गैस। रियल गैस एंड आइडियल गैस एकदम एक जैसा होगा एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। देखिए यही चीजें अगर मैं यहां पर बनाऊं फॉर रियल गैस के लिए, एकदम पैरेलल में मैं बनाऊं फिगर, तो चेक करिए यहां पे, देखिए आप वही फिगर में अगर बॉल्स लॉ P भी इक्वल टू कांस्टेंट, ये मैं बना दूं रियल गैस के लिए। देखिए ध्यान से, देखिए आइडियल गैस परफेक्ट एकदम फॉलो होता है, एकदम परफेक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एकदम आइडियल, एकदम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एकदम परफेक्ट रहेगा। रियल गैस में बॉल्स लॉ में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ना एक लूप आएगा, समझिए यहाँ पे, वो ऐसे मैं मुझे एक लूप बनाना है, वो क्यों बना रहे हैं मैं डिस्कस करूंगा आपको। देखिए और ध्यान रखिए, समझिए T3 पे ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। T3 देखिए, T3 को ध्यान रखिए T3 क्या है एट हाई टेम्परेचर। T3 क्या है? T3 है हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर, सो मैंने अभी बताया कि अगर हाई टेम्परेचर हाई रहेगा, हाई टेम्परेचर पर रियल और आइडियल एग्जैक्टली क्या होगा? सेम। अभी मैंने लिखवाया था, अभी जस्ट यहां मिटाया, इसी जगह तो मिटाया था। ऐसे मैंने बताया था कि एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर हाई रहेगा तो रियल गैस और आइडियल गैस एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, वो एग्जैक्टली सेम आइडियल गैस। तो ये देखिए हाई टेम्परेचर पे हम लोग जानते हैं कि हाई टेम्परेचर पे रियल गैस और आइडियल गैस एकदम सेम हो जाएगा। सो यहां पे समझिए आपको, ये जो ग्राफ है, ये T3 का ग्राफ और उसके T3 का ग्राफ एग्जैक्टली क्या होगा? एग्जैक्टली सेम, क्योंकि ये है आइडियल के लिए, ये ग्राफ आप पढ़ रहे हैं, ये आइडियल के लिए पढ़ रहे हैं, और वो ग्राफ जो पढ़ रहे हैं, ये वाला ग्राफ, ये आप पढ़ रहे हैं रियल के लिए, रियल ग्राफ, रियल गैस के लिए। तो आप जानते हैं कि एट हाई टेम्परेचर रियल गैस और आइडियल गैस एग्जैक्टली क्या है? सेम। सो आपका ये T3 और T3 एकदम सेम जाएगा। बट जैसे ही टेम्परेचर लो करिएगा तो आइडियल गैस रियल गैस में डेविएशन, जैसे रियल गैस में डेविएट करेगा, वो नहीं फॉलो करेगा, बॉल्स लॉ को नहीं मानेगा, ठीक है। और इसका ग्राफ, इसी ग्राफ को तो पढ़ना है, वही ग्राफ तो पढ़ना है। देखिए ब्लू लाइन ग्राफ है, तो ब्लू लाइन ग्राफ ऐसा हो जाएगा, यहां से चलेगा ऐसे, यहां पे बीच में थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और फिर ऐसा हो जाएगा T2। देखिए यहाँ डेविएशन शुरू हो गया, होना चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट वो ना होकर डेविएट करेगा। और लो करिएगा तो और ज्यादा डेविएशन करेगा, और लो करिएगा, ऐसे लो करना है, और लो करिए, और लो करिएगा तो और ज्यादा ऐसे डेविएशन।
टेम्परेचर पढ़िएगा T3, T2, T1। सो ये रियल एंड आइडियल गैस को आपको जानना था कि रियल एंड आइडियल गैस में बॉयल्स लॉ, क्योंकि ये उसी से आपको ये ग्राफ, क्योंकि ग्राफ देखिएगा एनसीईआरटी में देखिए वही चीज है। अगर फिगर आपको दिख रहा है तो एग्जैक्टली सेम है, बीच में ऐसे एक कर्व बन गया, एक कर्व ऐसा बन गया, बीच में ऐसे कर्व बना है, ऊपर से छू के जाएगा फिर नीचे से जाएगा तो डेविएट होगा। वो सब में एक एक पॉइंट, इसमें जो लाइन लिखा हुआ इस पेज पे चाहे इस पेज पे जो लाइन लिखा हुआ एक एक लाइन करा रहा हूँ आपको ड्राइंग से। बस इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ, उसी स्टेटमेंट को हम लोग ड्राइंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तो ग्राफ जो बना हुआ है, ग्राफ ऐसे इस टाइप का, लुप का मैं मीनिंग समझाऊंगा। यहाँ लुप में ऐसे इस तरह से आप कर लीजिए, पूरा मैं और डिटेल में इसको पढ़ाता हूँ आपको। तो पहले मुझे जानना था कि रियल गैस एंड आइडियल गैस, बॉयल्स लॉ फॉर द आइडियल गैस, परफेक्ट एकदम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये हाई टेम्परेचर होगा। कैसे होगा वो मैं ग्राफ में समझा दिया आपको। और यही चीज अगर आइडियल की जगह रियल के लिए बनाइएगा तो हाई टेम्परेचर, जो रेड लाइन है, रेड लाइन और रेड लाइन एग्जैक्टली सेम होगा। हाई टेम्परेचर पे रियल आइडियल एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, बट जैसे ही लो टेम्परेचर करिएगा डेविएट करेगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो ब्लू है वो देखिए डेविएट कर गया, बीच में स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्रीन है फिर से बीच में स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, सो आप साथ साथ नोट करते रहेंगे, एकदम मैं धीरे धीरे एकदम स्लो पढ़ाऊंगा। अब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा उसको, वही जो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा हुआ मैं डिस्कस करता हूँ आपको। साथ साथ नोट करते रहिएगा। एकदम स्लो क्लास चल रहा है, जैसा आपका रेगुलर क्लास चलता था वही चीज यहाँ भी हो रहा है, सेम क्लास। सो ये मैंने आपको बॉयल्स लॉ आपको डिफरेंस बता दिया रियल एंड आइडियल गैस के लिए कि ग्राफिकली फॉर्म। और अब देखिए लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, उस वही ग्राफ आपको पढ़ना है जो मैंने अभी यहाँ पे कंप्लीट कराया था, वो सेम चीज है। सो समझिए, चलिए अब ग्राफिकली फॉर्म, इसके कई छोटे छोटे पॉइंट है वो मैं आपको फिर से आपको डिस्कस कर रहा हूँ। हम लोग ग्राफ से ही सीखेंगे उसको। नंबर 1 मैं उधर बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा फिगर चाहिए मुझे, मैं इधर बनाता हूँ। नंबर 1 देखिए आप, ये वी कर लीजिएगा, वी फॉर वॉल्व। यहाँ पे पी फॉर प्रेशर, प्रेशर ऐसा कर लीजिएगा। ऐसे एक छोटा सा लूप ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे डॉटेड 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 ऐसे लूप बना लीजिएगा। ठीक, मैं मीनिंग एक एक लाइन में समझा दूंगा, एक एक लाइन लिखवा भी दूंगा आपको। तो देखिए आपको एक टेम्परेचर क्या करिएगा कि एक ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा कि जस्ट इसको छू के निकल जाए। तो ये टेम्परेचर जो आएगा ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस टेम्परेचर को आप टीसी बोलेंगे, टीसी। ये है टेम्परेचर टी, उससे भी ज्यादा है, ये टेम्परेचर टी कर लीजिएगा। ठीक है, टी इज द टेम्परेचर ऑफ गैस, ये वो टीसी कर लीजिएगा इसको, टीसी। ठीक है, टीसी के रिस्पेक्ट में जो इस पॉइंट को जितना एकदम पीक को छुएगा, उसके रिस्पेक्ट में जो ये पॉइंट आएगा उसको आप बोलिएगा पीसी। इस पॉइंट को आप बोलना है आपको पीसी। ये सब क्रिटिकल टर्म है, जानना है कि क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और ये क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम आया गया वो वॉल्यूम को आप वीसी बोलेंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये हो गया आपका। ना देखिए ये यही जोन है ना, यही जोन एक है, यही इसलिए इसमें ग्राफ ऐसे जोन बना हुआ है कि ये एक ऐसा कर्व्ड जोन है ना कि इसी के अंदर लिक्विफैक्शन का जो प्रोसेस होता है ना वो इसी जोन के अंदर होता है। यही जोन है जहां पे लिक्विफैक्शन शुरू होता है। वो मैं पॉइंट वाइज सब पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा। नाउ नेक्स्ट देखिए आपका, अगर आप इसमें डेविएशन होता है तो डेविएशन करिएगा तो ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए ये है, यहाँ से ऐसे डेविएशन हो गया, और करिएगा और ज़रा डेविएशन करिएगा तो ये ऐसे कर लीजिए। तो ये लो टेम्परेचर हो गया आपका। ठीक है, मैं सब पॉइंट आपको नोट कर लेता हूँ और पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ डिस्कस कर देता हूँ कि ये पॉइंट मान लीजिए ए कर रहा है इसको, तो ये पॉइंट जो है वो बी हुआ। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने कर दिया सी, ये पॉइंट कहीं भी पॉइंट ऐसे डी कर दिया, ऐसे इस तरह से कर लीजिए। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ खूब सारा गैस है, यहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा होता है इस जोन में खूब सारा गैस, थोड़ा गैस रहेगा। ये गैस, यही जोन जो है ना, ये डॉटेड जो जोन है, इसी जोन में लिक्विफैक्शन होता है। गैस लिक्विफाइड करता है, गैस को लिक्विफाइड करने के लिए यही जोन है। यहाँ पे लिक्विड और गैस, इस जोन में लिक्विड और गैस जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है।
लिक्विड गैस जो है इक्विलिब्रियम इसी जोन में है, दोनों के ट्रांजिशन स्टेट कहिए, तो दोनों लिक्विड और गैस, जो गैस और लिक्विफाइड करने की कोशिश करता है। और इधर जब चले जाइएगा, इधर जाइएगा, इस जोन की तरफ जाइएगा, तो इस जोन में लिक्विड, ये पूरा लिक्विड हो जाएगा, यहाँ पे लिक्विड आ जाएगा। तो ये जो आप लुक दिया हुआ है ऐसे कर्व एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि इसमें एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, CO2 का एक एग्जाम्पल करके दिया हुआ, वो सब मैं एक एक लाइन पढ़ा दूंगा। पहले तो सबसे पहले बॉल्स लॉ जानना था, बॉल्स लॉ फॉर आइडियल गैस, उसके ग्राफिकल फॉर्म, और वही आइडियल गैस रियल गैस में जब कन्वर्ट करेगा तो वो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और यही जो जोन, जैसे यहां तक ठीक है, यहां तक आपका रियल और आइडियल तो सेम है, यहां तक भी क्रिटिकल तक भी रियल एंड आइडियल सेम है, बट जैसे ही क्रिटिकल के नीचे आइएगा तो एक ऐसा लूप बन जाता है। इस लूप के अंदर जो होता है, जो गैस लिक्विफैक्शन, गैस लिक्विफाइड करना शुरू करता है इस लूप के अंदर। इधर जाइएगा तो इधर गैस हो जाएगा, यही इसी बीच में यही लूप जो है, ये कर्व जो लूप ऐसे दिया हुआ है, इसी लूप के अंदर लिक्विड गैस में ट्रांजिशन या गैस लिक्विड में ट्रांसफर होना शुरू कर देगा। और जैसे आप इधर आइएगा तो इधर आते ही वो लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा। उसके लिए कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उस क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसका रिलेशन भी आपको स्टडी करना है। वो ए एंड बी जो वन डबल कांस्टेंट है उनके टर्म में भी प्रेजेंट करना है, एग्जाम में भी पूछा जाता है आपको। सो वो मैं एक एक लाइन सब डिस्कस कर दूंगा। तो ये फिगर यही है, इसी फिगर में वो लोग CO2 का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ, वो एग्जाम्पल भी मैं कर दूंगा। पहले आप समझना है कि ये है आपका गैस है, गैस एट हाई टेम्परेचर होगा तो ऊपर चला जाएगा। जस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर बाउंड्री है, बाउंड्री के नीचे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे आइएगा, नीचे आने पे यहीं पे गैस जो है इसी जोन में गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर जाएगा। और इधर जाइएगा तो इधर गैस हो गया, इधर आइएगा तो लिक्विड हो गया। और ये जोन है जहां पे लिक्विड एंड गैस और इज इन इक्विलिब्रियम में, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा आपका एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो मैं एक एक पॉइंट इसमें डिस्कस कर देता हूँ, यहाँ सारा एक एक पॉइंट मैं बताता हूँ आपको क्या कैसे कैसे करना। तो पॉइंट ए क्या है, बी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, डी पे क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, वो एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं सर। ये एनसीईआरटी फिगर यही है इसमें, बस उसमें CO2 का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डाटा लिखा हुआ 30.298 होता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर, वो मैं बता दूंगा। वो सारा जो लाइन लिखा हो सब मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए ये जो ग्राफ है, ग्राफ में हम लोग पॉइंट एक एक करके नोट करते हैं, साथ साथ एकदम लिखते रहिए, एकदम इजी। चलिए बताइए इसमें, ये है वॉल्यूम और प्रेशर, ये आपका जहां पे ट्रांजिशन या ट्रांसफर होता है लिक्विड इनटू द गैस, वो जोन ये है, ठीक, ये जोन हुआ। अब पॉइंट ए पॉइंट देख लीजिए, ये ए पॉइंट आप चेक कर लीजिए, आप अपने हिसाब बना सकते हैं। बताइए ए पॉइंट ए का वॉल्यूम, अगर आप P और V, तो वॉल्यूम एक्सिस, यहाँ वॉल्यूम एक्सिस इधर है, तो पॉइंट ए पॉइंट पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम का मतलब किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, सॉलिड का, लिक्विड का कि गैस का? ऑफकोर्स गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे बहुत सारा गैस रहेगा, पॉइंट ए पे जो है खूब सारा गैस एट पॉइंट ए, ठीक है। सो गैस रहेगा यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट ए एट पॉइंट ए, छोटा एकदम ब्रेक करके, एकदम छोटा ब्रेक करके लिखेंगे हम लोग, उसी से खूब अच्छे से समझ में आएगा। बार बार फिगर, ये 5 बार फिगर बनाएंगे, उससे सीखेंगे, उसी से तो सीखते रहेंगे। जितना बार लिखेंगे उतना बढ़िया सीखेंगे। एट पॉइंट ए वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम है मैक्सिमम, पॉइंट ए का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम, और मैक्सिमम वॉल्यूम किसका मैक्सिमम होता है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का? तो गैस, ठीक है, गैस का, ठीक है। वॉल्यूम मैक्सिमम का मतलब गैस फेज एट पॉइंट ए पे गैस फेज में, वो गैस है, यहाँ पे खूब सारा गैस है, तो अभी गैस है। जैसे बी में आइएगा, बी में ऐसे, अब क्या होगा कि ग्राफ देखिए तो ग्राफ में ऐसे, अब हम ए से बी की तरफ आएंगे, तो बी बाउंड्री है,
ये जोन है जहां पे लिक्विड होना शुरू कर देता है, यही जोन है जहां पे गैस लिक्विफाइड करेगा। तो जैसे ही आप बी पॉइंट पे आएंगे, ए पॉइंट पहले देख लीजिए, बी पॉइंट पे जैसे आएंगे वो अब इंटर करने जा रहे हैं, ठीक है। गैसेस जस्ट स्टार्ट लिक्विफाइड, जस्ट स्टार्ट, वो अब स्टार्ट करेगा, वो बॉन्डिंग के अंदर आना शुरू करिए। बी पॉइंट पे आइए, एकदम छोटा छोटा, एकदम ब्रेक कर करके रीडिंग करिए उसका। सो एकदम काफी आसान है, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। चलिए फिर से ये जोन हुआ, हो गया जोन। अब ए से बी तक आ जाइए, बी पॉइंट पे, यहां से बी पॉइंट आ जाइए, ऐसे आना था। बी पॉइंट पे अब एंटर करने जा रहे हैं। अब इसी लूप में, ये बार बार मैं बोल रहा हूं कि यही एक जोन है, इसी लूप में है जहां गैस कन्वर्ट करेगा लिक्विड में, ये जोन है। तो अब आप एंटर करने जा रहे हैं। अभी यहां तक वॉल्यूम खूब ज्यादा था, आपका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब आप गैस फेज में। अब वो एंटर करने जा रहे हैं, तो पॉइंट बी बोलेगा कि जस्ट स्टार्ट लिक्विफाइड। अब स्टार्ट करने जा रहा है, अब वो अंदर गया, जोन के अंदर एंटर करने जा रहा है। तो पॉइंट बी, गैस जस्ट start liquefy at point B। so, अब एंटर कर चुका है, बी पॉइंट पे आ चुका है, जस्ट एंट्री करने वाला है इसके अंदर। तो स्टार्ट करेगा, स्टार्ट कर देगा लिक्विफाइड। अब अंदर भेज दीजिए, अंदर भेजिए उसको। अंदर में जाएगा और लिक्विफिकेशन शुरू हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लूप बना लीजिए। अब अपना ऐसे लूप बनाइए। अब इस जोन में एंटर कर चुका है, अब इस जोन में यहां एंटर कर चुका है। इस जोन का ग्राफ मैंने ऐसे बताया था कि बी टू सी ऐसे करिएगा, बी टू सी ऐसे, जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे। ये है बी पॉइंट है और ये पॉइंट है सी, बी एंड सी, ठीक है। बी एंड सी यही जोन है, इसी जोन में गैस लिक्विफेक्शन शुरू होता है, यही जोन है, यही बाउंड्री है। ये बाउंड्री लूप बना हुआ कि ये बाउंड्री बी एंड सी बाउंड्री है, जहां लिक्विड और इक्विलिब्रियम में रहेगा गैस का। सो एल फॉर लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ गैस से इक्विलिब्रियम रहेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है। उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर बोलते हैं, वो वेपर प्रेशर होता है। सो बी टू सी लाइन के बारे में आप बोलेंगे, पूछा जाएगा बी टू सी लाइन ये क्या है, तो आप बोलेगा कि लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये लिक्विफेक्शन शुरू हो गया, तो लिक्विफेक्शन, आधा लिक्विड आधा गैस आधा लिक्विड, जस्ट प्रोसेस में है, लिक्विफेक्शन शुरू हो रहा है यहाँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। लाइन बी टू सी, लाइन बी सी, लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम at constant temperature। So liquid or gas equilibrium, sorry, at constant pressure देखिए ना, यहाँ पे फिक्स है ना, वो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा at constant pressure। आगे पढ़ेंगे आप, उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, वो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। एकदम छोटा छोटा, बार बार आप ऐसे फिगर बनाना है, फिगर बना के एकदम छोटा छोटा, एकदम ब्रेक कर करके पढ़िए ना,
ब्रेक करके पड़ेगी। ए पॉइंट है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, वहाँ तो गैस ही रहेगा, हाई वॉल्यूम है। बी पॉइंट पे आया, जस्ट एंटर करने जा रहा है, जस्ट स्टार्ट लिक्विफाइड हुआ। बी टू सी आ गया, बी टू सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इस लूप के अंदर आ गया, लूप के अंदर आ गया तो स्टार्ट हो गया, इक्विलिब्रियम शुरू हो जाएगा। इक्विलिब्रियम शुरू होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी पॉइंट पे आ जाइए। जैसे ही सी पॉइंट पे आएंगे, सी पॉइंट पे आते ही अब यहां नियरली कंप्लीट होने वाला है। अब ये कंप्लीट होने वाला है, अब आप लिक्विफाइड हो चुका है आपका गैस। सो पॉइंट सी, एकदम आसान है, उसको एकदम ब्रेक कर करके पढ़िए। लुक ले लीजिए, सॉरी डॉटेड लाइन। ये जोन था, इस जोन में लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम में था। पॉइंट सी पे आ जाइए, सी हो गया, सी पे। ठीक है, पॉइंट सी पे आ गया। सी पे ये इसको लिक्विड, ठीक है, एट पॉइंट सी जो सारा गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट कर गया। ठीक है, सो इसमें पॉइंट सी, गैस converted into liquid at point से, नहीं है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सो ए पॉइंट पे कंप्लीट गैस था, बी पे एंट्री किया, बी टू सी जो लाइन था उसके अंदर प्रोसेस शुरू हो गया। प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आया और जैसे पॉइंट सी पे आएगा वो कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा, और सी टू डी चलिएगा तो देख लीजिए। तो उसको जितना फिगर हम लोग बनाएंगे तो हमेशा, मेरा तो वही पढ़ाने का तरीका है, आप ड्राइंग करें, मैक्सिमम ड्राइंग करें चीज़ों को, ड्राइंग क्वेश्चन भी बनाएं तो ड्राइंग करें, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगा। राइटअप से, लैंग्वेज लिखने से ज़्यादा बेटर होता है ड्राइंग। ड्राइंग करिए, ड्राइंग कर करके दिखाते रहिए कि कहाँ कहाँ कौन सा फेज है। अगेन डी पॉइंट पे आ जाइए। देखिए आप जैसे डी पॉइंट पे आ गए, ये इसी जोन है जहां लिक्विड एंड गैस जो है इक्विलिब्रियम में था, सी पॉइंट पे कन्वर्ट कर चुका है। सी पॉइंट पे कन्वर्ट करके अब आ जाइए डी पॉइंट पे, यहाँ डी आ जाइए इस पॉइंट डी पे। देखिए यहाँ पे आप देखिए डी का वॉल्यूम, जैसे ये था ए पॉइंट पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा, वॉल्यूम एक्सेस इधर है भाई। ए पॉइंट पे वॉल्यूम ज्यादा था, वॉल्यूम ज्यादा का मतलब क्या हुआ, गैस का वॉल्यूम ज्यादा। और डी पॉइंट पे बताइए, डी पॉइंट पे आप चेक करिए, डी पॉइंट पे वॉल्यूम लो, डी पॉइंट पे वॉल्यूम मिनिमम, लो वॉल्यूम, यहाँ एक्सेस है वॉल्यूम एक्सेस। देखिए इधर आइएगा, डी पॉइंट पे वॉल्यूम घट गया, और वॉल्यूम घट गया का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड ना, हम लोग सॉलिड की बात नहीं कर रहे ना, हम लोग लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस पढ़ रहे हैं टॉपिक, जिसमें गैस को लिक्विफाइड करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो लिक्विड का तो वॉल्यूम लो रहेगा, गैस के कंपेयर में बहुत लो रहेगा। तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पे गैस था, जस्ट एंट्री किया, गैस स्टार्ट हुआ लिक्विफाइड करने के लिए। इस प्रोसेस में लिक्विफैक्शन शुरू हुआ, सी तक आते आते पूरा लिक्विड में कन्वर्ट कर चुका है। और डी फेज पॉइंट डी, सो पॉइंट डी पे वॉल्यूम लो कहिए, या आप नीचे नजदीक आ रहे हैं, या आप मिनिमम कहिएगा। और मिनिमम होने पे लिक्विड फेज एट पॉइंट डी, लिक्विड फेज हो गया। तो ये था एनसीईआरटी का ग्राफ। मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, और अभी समझा रहा हूं ना, अभी और बता रहा हूं, ठीक है, और अच्छे से बताऊंगा। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर। पहले लिक्विफैक्शन तो समझ लीजिए, गैस को कैसे लिक्विफाइड करना है। ये जगह पे क्या था आपका, गैस था, फाइनली एक जगह कर लीजिए आपका। तो ये तो मैंने बताया आपको कि ये ऐसे ग्राफ बताया कि ये वही तो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वहाँ एग्जाम्पल पे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लिखा हुआ, मैं डिस्कस कर दूँ।
ठीक है, यही जोन है, इसी जोन के अंदर जो होता है रियल गैस लिक्विफाइड होता है इसमें। आइडियल का तो ये कर्व आएगा ही नहीं, आइडियल में तो ये लूप आता ही नहीं है, आइडियल का तो कंप्लीटली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। यही जोन है जहां लिक्विफाइड होता है, और हम लोग ऐसे बनाए थे, इस तरह से पॉइंट डिस्कस किए थे ऐसे। तो ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। ऐसे यहाँ पे गैस, यहाँ पे ऐसे बना लीजिएगा कि ये इस जगह गैस है, खूब ऐसे थोड़ा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस थोड़ा दूर रख लीजिए भाई, यहाँ पे ऐसे दूर रखिए। ये हाई वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इस जगह बोलिए ये गैस फेज है, ये गैस फेज है। और इस जोन में लिक्विड, यही जोन है जहाँ पे लिक्विड और गैस वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लिक्विड गैस ऐसे इस जोन में इक्विलिब्रियम में आएगा, लिक्विड एंड गैस ये जोन में। सो यहाँ से यहाँ एंट्री करना है, यहाँ पे आपको आते ही जस्ट स्टार्ट करेगा, इस जोन में लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम में आ गया है। यहाँ पे अभी तक गैस है, यहाँ पे अभी भी गैस है, अभी यहाँ पे इस जगह तक गैस है, यहाँ पे अब लिक्विड हो चुका है। अब यहाँ पे लिक्विड सी पॉइंट पे लिक्विड हो गया, और यहाँ जाइएगा तो यहाँ देखिए कि वॉल्यूम बहुत कम, यहाँ देखिए वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया तो ये लिक्विड जोन हुआ। थोड़ा सा नज़दीक कर लीजिए, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ऐसे नज़दीक करिए, ऐसे इस जोन पे लिक्विड हो चुका है। ये था ग्राफ लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस कैसे लिक्विफाइड करता है। रियल गैस, आइडियल गैस नहीं, आइडियल गैस का तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रियल गैस के लिए ये टेम्परेचर है, ये इस टेम्परेचर को आप कर लीजिएगा क्रिटिकल टेम्परेचर में, और अच्छे से दिखा देता हूँ और बढ़िया से दिखाता हूँ। एक और पढ़िए, फिर मैं अभी एग्जाम्पल से भी बताता हूँ आपको। देखिए आप समझिए, यहाँ पे वैसे प्रैक्टिस करने से ही एकदम और क्लियर होता है आपको। देखिए आपको वॉल्यूम, ये है प्रेशर, मान लीजिए ये लूप बना लीजिए, ठीक। ये जोन है, इस जोन में बोलते हैं कि इस जोन के अंदर जो होता है लिक्विफैक्शन होता है, ठीक। अब बताइए, देखते रहिए, जो मैं पूछूंगा वो बताते रहिएगा। मान लीजिए एक गैस है, यहां पे चल रहा है, ऐसे सोचिए, ये वो टेम्परेचर पे एक गैस है। देखिए एक गैस, मैंने बात किया कि एक गैस यहां पे, इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और एक गैस है यहां पे, ऐसा। इसको टी नोट कर लेते हैं, टी नोट ऐसे, टी डैश जो आपकी मर्जी है, आप टी डैश करना हो टी डैश कर लीजिए, टी डैश कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान रखिए, ठीक है, अगर गैस यहाँ है, रेड लाइन, अगर गैस इस लाइन को फॉलो कर रहा है, कि गैस अगर इस रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, कभी लिक्विफाइड नहीं हो सकता। लिक्विफाइड होने के लिए इस जोन के अंदर आना पड़ता है भाई, इस जोन के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि जो भी गैस को लिक्विफाइड करना है वो इस कर्व्ड जोन के अंदर आना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यहां से रियल देखिएगा, अगर टेम्परेचर ऑफ गैस T है तो ये कभी भी लिक्विफाइड नहीं करेगा। कितना भी कोशिश कर दीजिएगा, कितना भी प्रेशर लगा दीजिएगा, कभी लिक्विफाइड कर ही नहीं सकता, वो आ ही नहीं पाएगा यहाँ पे। सो अगर गैस का टेम्परेचर T रखिएगा, कैन नॉट लिक्विफाई। गैस का टेम्परेचर अगर TC रखिएगा, या TC टेम्परेचर रखिएगा, TC अगर TC टेम्परेचर है तो ये एकदम बाउंड्री है, गैस जस्ट स्टार्ट लिक्विफाइड, जस्ट स्टार्ट। इस कंडीशन पे ये जस्ट ये छू देगा, छूने पे ये कोशिश करने पे हाई प्रेशर लगाइएगा, लिक्विफाइड करेगा, बट जस्ट वो क्रिटिकल है, ठीक है। और ये टी डैश वाला तो बहुत आराम से इजी वे में लिक्विफाइड कर जाएगा, खूब आराम से लिक्विफाइड। इसको तो हल्का सा, क्योंकि ये तो जोन में आ ही रहा है, इस कर्व्ड जोन में तो आ ही गया, तो ये तो बहुत इजीली लिक्विफाइड होगा, आराम से इजीली लिक्विफाइड कर जाएगा, ठीक है, इजीली लिक्विफाइड है, ठीक है। लिख लीजिए तो इसको, इस सब कई क्वेश्चन इसमें मिल जाता है, ठीक है। आप ड्राइंग कर करके खूब बढ़िया से आप करिएगा ना, एकदम आसान सा टॉपिक है, एकदम इजी सा टॉपिक है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। आप वंडर वॉल
इक्वेशन, रियल गैस, आइडियल गैस। मैंने बोला था लेक्चर 3 में टाइम लगता है। लेक्चर 3 जो है आपको जो गैस लॉ आपके पास पैकेज उसका उसमें टाइम लगता है। उसके थ्योरेटिकल पार्ट बड़े हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। स्टेटमेंट लिखने से बढ़िया आप ड्राइंग करें, ड्राइंग कर करके उस चीज़ों को समझें, उससे क्वेश्चन बढ़िया बन जाएगा, तुरंत बन जाता है आपसे, ठीक है, और समझ में भी आता है आपको। लिखे तो ये इसी ड्राइंग को लिखे कि टेम्परेचर ऑफ गैस, क्या लिखे कि टी इज द टेम्परेचर ऑफ गैस। टीसी कर लीजिएगा, टीसी जस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। ध्यान रखिएगा, इफ टी अगर बड़ा है, टी बड़ा है टीसी से, देन गैस कैन नॉट लिक्विफाई, वो लिक्विफाई नहीं कर सकता, वो कभी लिक्विफाई कर ही नहीं सकता उसको, ठीक है। और अगर देखिए यहां पे टी डैश टीसी से छोटा, ठीक है, टीसी से छोटा, क्योंकि आप टेम्परेचर का रेंज मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि टेम्परेचर, ये जो आप कर्व देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर टी होगा, फिर होगा टीसी होगा, और ये फिर टी डैश होगा। वो आप जानते हैं कि ऊपर में जाइएगा तो हायर टेम्परेचर है। तो आपको गैस अगर इस टेम्परेचर पे है तो कभी लिक्विफाइड नहीं होगा, उसको अंदर आना ही पड़ेगा, इस बाउंड्री के अंदर आइएगा तभी ना लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और ये बड़ा आराम से लिक्विफाइड कर लेगा। अगर टी टेम्परेचर टी डैश लेस देन टीसी, देन गैस इजिली, खूब आराम से लिक्विफाइड करेगा, इजिली लिक्विफाई करेगा। एक दो मैं आपको डाटा भी दे देता हूँ, एक क्वेश्चन भी है पैकेज से, मैं कोई क्वेश्चन दे के समझाता हूँ, आप बताइएगा कि लिक्विफाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, नोट करते रहिए, साथ साथ नोट करते रहिए, बहुत आसान सा टॉपिक है। क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन मैंने आपको लिया है पैकेज से, एक क्वेश्चन लिया आपको और बेटर समझाने के लिए, वो वही चीज क्रिटिकल का आपको समझाने के लिए कि लिक्विफाइड होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन में डाटा लिखा हुआ, 4 गैस लिखा हुआ ABCD, ओके, सबका क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर है, और गैस विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ये केल्विन में है, कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ध्यान रखिएगा, कैन नॉट बी लिक्विफाइड, कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट 100 केल्विन और प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर, ठीक है। प्रेशर छोड़ दीजिए, आप बात करिए ना क्रिटिकल का ही बात करिए, ठीक है। चलिए, कौन नहीं लिक्विफाइड करेगा? गैस का टेम्परेचर लिखा हुआ एंड 100 केल्विन, और ABCD का क्रिटिकल लिखा हुआ। चलिए डिस्कस करते हैं। आसान सा एकदम, तुरंत, ऐसा तो बहुत एक्सपर्ट है, देख के पता चल जाता है। फिगर थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं मैं। ये है लिक्विफैक्शन के लिए जोन है, ठीक है। यहां चेक करिए, गैस ए का क्रिटिकल कितना है? 5.1 केल्विन। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, .1 केल्विन, देख लीजिए, ठीक है। यह है गैस ए, ठीक, 5.1 केल्विन, ये क्रिटिकल है। क्रिटिकल का प्लॉट कर लीजिए, आपको समझाने के लिए। ऐसा तो आंसर मुझे दिख रहा है, ए और बी है आंसर, ए और बी कहाँ है? ऐसे सी, बट आपको समझाने के लिए वो क्रिटिकल प्लॉट कर दीजिए। और क्या लिखा हुआ है? गैस का टेम्परेचर कितना लिखा हुआ? 100 केल्विन। विच ऑफ द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट 100 केल्विन? 100 केल्विन वो है 5.1 केल्विन। 100 केल्विन जो है वो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, इसका मतलब वो 100 केल्विन यहां आएगा। सो 100 केल्विन, 100 केल्विन टेम्परेचर जो है वो 100 केल्विन, 100 केल्विन ऊपर आ गया। अगर ये गैस ए, ये गैस ए का है, गैस ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो गैस ए इस जोन को छू ही नहीं पाएगा।
इस जोन को कभी क्योंकि इसको गैस ए को इस जोन के अंदर आना पड़ेगा। जब इस जोन के अंदर, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा लीजिए। ये क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग बात करें गैस ए के लिए, ऑप्शन ए के लिए, पहला के लिए बात करें तो फर्स्ट का क्रिटिकल टेम्परेचर, गैस ए का क्रिटिकल टेम्परेचर 5.1 है ये, बट जबकि गैस जिस कंडीशन में लिखा हुआ 100 केल्विन है, और 100 केल्विन तो इससे ऊपर चला जाएगा, और जब गैस ए इससे ऊपर रहेगा, इस जोन में आया नहीं, कैन नॉट लिक्विफाइड। यहां गैस ए के बारे में लिख लीजिए, कैन नॉट बी लिक्विफाइड। सो ए तो कभी लिक्विफाइड नहीं करेगा, ए कभी भी लिक्विफाइड नहीं। ए देख लीजिए, आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है, ठीक है। बी को चेक करें, बी को चलिए चेक करते हैं। ये समझाने के लिए बस आपको मैं क्वेश्चन लिया था कि आपको और बढ़िया से समझाऊं, आपको बताऊं कि क्रिटिकल का क्या मीनिंग है, कि उस लिक्विड जोन के अंदर आना चाहिए तभी लिक्विफाइड करेगा। बी को देखिए, ये जोन बना लीजिए, ठीक है, ऐसा लिक्विड जोन बना लीजिए, बना लीजिए। बी का देखिए, बी का क्रिटिकल लिखा हुआ 33 केल्विन, बी का क्रिटिकल, और बी का टेम्परेचर 100 केल्विन। सबका टेम्परेचर सारे गैस को 100 पे पूछा जा रहा है, तो गैस बी 100 तो इसके ऊपर आ गया, 100 तो उसके ऊपर आ गया। सो टेम्परेचर अगर 100 केल्विन पढ़िएगा तो 100 केल्विन ग्राफ तो इसलिए बताया कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा ग्राफ ऊपर जाएगा। ये हम लोग बात करेंगे गैस बी, साफ दिख रहा है कि ये ग्राफ ब्लू लाइन से ऊपर गया, कैन नॉट बी लिक्विफाइड। आंसर तो आ गया था, आंसर तो मैंने बोला था कि आंसर ये, वो तो दिख जाता है, वो तो मुझे साफ दिख जाता है आंसर, ठीक है, बट आपको समझाना था ना, आपको समझाना था, ठीक है। आपको समझाने के लिए क्या हो, गैस सी को चलिए देखते हैं, सी को देखते हैं। सी का क्रिटिकल कितना है 127, ठीक है, सी का क्रिटिकल है 127। चेक करता हूं मैं, सी और डी को मैं चेक कर लेता हूं, ये समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि भाई कैसे लिक्विफाइड होगा, क्या कंडीशन है। फिर से देखिए, ये वॉल्यूम हुआ, ये प्रेशर हुआ, ये जोन बना लीजिए, ये जोन है जिसके अंदर लिक्विफैक्शन होता है, ये जस्ट बॉर्डर जो होता है, बॉर्डर हो गया, बॉर्डर जो लाइन हुआ वो टीसी हो गया, कर्व कर लीजिएगा। बोलिए कितना है आपका थर्ड का क्वेश्चन मेरे पास है, थर्ड का लिखा हुआ है आपका 127 केल्विन, ठीक है। गैस सी का टेम्परेचर लिखा हुआ 100 केल्विन। अब देख 100 कहां जाएगा, 127 है ये, 127 क्रिटिकल हो गया, बाउंड्री हो गया 127, तो 100 इससे नीचे ना हुआ आपका, 100 डिग्री जो होगा, अगर हाई टेम्परेचर रहता तो ऊपर ग्राफ जाता, बट अगर लो है, लो में ग्राफ श्योर आपका ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। यहां सी का टेम्परेचर लिखा हुआ है गैस का 100 केल्विन, ठीक है, यह है गैस सी। बताइए आप, लिक्विफाइड तो ये तो बाउंड्री के अंदर आ गया है, बाउंड्री के अंदर आ गया, इजिली लिक्विफाइड, ऐसे बोलेगा कि सी इजिली लिक्विफाइड, सी। ओके, तो वो ग्राफिकली मुझे आपको समझाना था, और क्वेश्चन है, आप चीजें समझ रहे हैं तो विद इन अ सेकेंड कर लीजिएगा, नहीं तो आपको एक एक लाइन समझिए कि क्या है, कैसे हमें लिक्विफाइड करना होता है। नेक्स्ट देखिए, एक और सा गैस डी, 4 गैस को चेक कर रहा था, प्रेशर की जरूरत नहीं था, वो तो डायरेक्ट क्रिटिकल से ही पता चल रहा था। नेक्स्ट देखिए, टीसी क्रिटिकल फॉर गैस डी का क्रिटिकल लिखा हुआ है 140, मैंने डाटा लिखवाया था यहाँ पे 140, यहाँ लिखा हुआ 140 केल्विन। अब बताइए 100 केल्विन, गैस एट 100 केल्विन अगेन 140 से नीचे आएगा और 100 केल्विन इस जोन में आ जाएगा, इस जोन के अंदर 100 केल्विन आ गया। सो टेम्परेचर जो है वो 100 केल्विन, इजीली लिक्विफाइड, आराम से। यहाँ पे डी, गैस जो डी है, गैस डी इस जोन के अंदर आ गया, लिक्विफैक्शन जोन में, इजीली लिक्विफाइड।
हो गया। ये तो क्वेश्चन आपको वो मैंने समझाया था कि क्रिटिकल से नीचे रहेगा टेम्परेचर, तभी गैस आराम से लिक्विफाइड करेगा। और भी एग्जांपल मैं देता हूँ, और एनसीईआरटी में है CO2 का लिक्विफैक्शन, क्रिटिकल का डिफिनेशन लिखा हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, उसका फॉर्मूला क्या है, क्रिटिकल प्रेशर का, क्रिटिकल वॉल्यूम का, वो मैं बना देता हूँ फॉर्मूला के ई चीज़ है आपका। पहले मेन समझना था लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, आप एकदम स्टेप बाय स्टेप फिगर देखते के करिएगा, तुरंत पता चल जाता है लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस कितना आसान से आपको। ड्राइंग है, मैं स्टार्टिंग एकदम फंडामेंटल रिजल्ट बॉल्स क्लास से शुरू किया था। पीपी कांस्टेंट, रियल गैस, आइडियल गैस में जैसे डेविएशन आया लूप बनाइए, लूप बना के स्टार्ट हो जाइए। एंड क्वेश्चन कंडीशन है लिक्विफैक्शन के लिए, और मैं करता हूं आपके लिए। नेक्स्ट वही पॉइंट है, हम लोग एनसीईआरटी का एक डाटा मैं ले रहा हूँ, उस फिगर में ये सब डाटा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। हम CO2 को लिक्विफाई करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वो सारा चीज वही है, वही ग्राफ है, वही मैंने जैसे क्वेश्चन किया, वही एग्जाम्पल दिया, वही CO2 के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है कि CO2 के लिए स्टैंडर्ड डाटा दिया हुआ है। हर गैस का वेरी करता है, हर गैस का क्रिटिकल अलग होता है, क्रिटिकल प्रेशर अलग होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर अलग रहेगा, फॉर्मूला भी है ना, मैं समझाऊंगा ना, फॉर्मूला बताऊंगा आपको। सो ये CO2 के लिए लिखा हुआ, CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर लिखा हुआ 73 एटमॉस्फेयर, क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा हुआ 30.98, ये लिखा हुआ आपका। अब उसके बाद छोटे छोटे ग्राफ ऐसे देकर बताया जा रहा है आपको कि लीजिए नेक्स्ट बताइए। तो आपको ये है वॉल्यूम, ये प्रेशर, ये है जस्ट लुक, ये जो कर्व है जो हम लोग बना रहे थे कि इसी जोन में लिक्विफैक्शन शुरू होता है, ठीक। लिखा हुआ एनसीईआरटी में पहला, उसमें फिगर वही चीज है, वही जो मैंने बनाया वही तो है, उसी को तो एक फिगर है, मैं उसको 10 बार फिगर बना के आपको सिखा रहा हूँ, वही चीज मैं फिर से ब्रेक करके सिखा रहा हूँ। बताइए अगर ऐसे लिखा हुआ कि CO2 गैस, ऐसे फिगर में लिखा हुआ CO2 गैस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, CO2 गैस जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ध्यान रखिएगा अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो कभी लिक्विफाइड नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं आपका बाउंड्री क्या है, आपका CO2 का क्रिटिकल पेपर में लिखा हुआ है कि क्रिटिकल, ये जस्ट जोन जो है बाउंड्री है, क्रिटिकल CO2 का बाउंड्री जो क्रिटिकल हुआ वो 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो CO2 गैस अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये बाउंड्री से ऊपर है, बाउंड्री के ऊपर होगी, तो कभी लिक्विफाइड हो ही नहीं सकता, कैन नॉट लिक्विफाइड। तो यहां लिख लीजिए लिक्विफाइड कभी भी लिक्विफाइड नहीं कर सकते इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वो फिगर्स नहीं है, वही चीजें हैं, मैं उसको एक ही जगह मिक्स किया हुआ, मैं अलग अलग ब्रेक करके बना रहा हूं। ये ऐसे जोन बना लीजिएगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी CO2 के लिए। क्रिटिकल जो है वो 30.98, ये बातें कर रहे हैं फॉर CO2 के लिए, हम लोग CO2 की बात पढ़ रहे हैं। हर गैस का वेरी करता है, हर गैस का अपना अलग होता है क्रिटिकल। अब बताइए अगर वही CO2 गैस अगर यहां रहेगा, अगर CO2 गैस अगर 20 डिग्री पे रहे, अगर हम लोग बात करेंगे कि CO2 गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है CO2 गैस, तो इजिली लिक्विफाइड, एकदम आराम से इजिली लिक्विफाइड हो जाएगा, वो जोन के अंदर आ चुका है। क्रिटिकल से ऊपर रहा तो कभी भी लिक्विफाइड नहीं करेगा, कभी लिक्विड हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट अगर लिक्विफाइड करना तो उसके नीचे लाइए आपको। सो यहां पे इजिली लिक्विफाइड, हो गया। अब क्वेश्चन है कि CO2 अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा, अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो लिक्विफाइड कभी नहीं होगा, होगा ना, होगा। तरीका है उसका क्या तरीका है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। वो उसी ग्राफ को फॉलो करते रहिएगा, उसको फॉलो करिएगा ऐसे, ठीक है। देखिए
एकदम ब्रेक कर करके छोटा छोटा फिगर, एकदम छोटा छोटा पॉइंट ब्रेक करके पढ़िएगा, सब चीज समझ में आएगा एकदम ब्रेक करके। मान लीजिए चलिए मेरे पास एक ऐसे कंटेनर है और हम लोग बात करें उसमें पिस्टन लगा दीजिए, और हम लोग पढ़ेंगे CO2 गैस। यहां पे है CO2 गैस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यह है CO2 गैस है, ठीक है, और CO2 है, पूरा CO2 भरा हुआ पड़ा हुआ है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा हटा सकते हैं। चलिए CO2 गैस है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको मुझे लिक्विड करना है, ठीक है, लिक्विड करना है आपको, ठीक है, 50 हो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, कोई भी लिक्विड करना हो उसको। तो देखिए आप डायरेक्ट आप सोचेगा कि डायरेक्ट CO2 गैस पे ऐसा पिस्टन ले लें, पिस्टन पे प्रेशर लगा लें, प्रेशर लगा के वो 73 एटमॉस्फेयर वो प्रेशर लगा दें, हाइड्रोलिक प्रेशर लगा दें, नहीं होगा। कितना भी कोशिश कर लिए नहीं होगा, नहीं लिक्विफाइड होगा। सबसे पहले क्या करना है ना कि इसको कूलिंग करिए, ठीक है, इसको ठंडा करिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए कि इसको कूलिंग करिए, ठंडा करिए। तो चारों तरफ बर्फ लगा दीजिए, चारों तरफ बर्फ लगा के या फ्रीजर में रख दीजिए, डीप फ्रीजर में रख दीजिए, इसको ठंडा करिए, ठीक है। ठंडा कहां तक करना है, ठीक है, देखिए ठंडा आपको करते रहना, एकदम आसान है वो लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, एकदम इजी सा टॉपिक। थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी। क्वेश्चन भी है, वंडरवॉल के क्वेश्चन तो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, IIT एडवांस में, एम्स में खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, तो वो मैं कराऊंगा। बट ये सब पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, रियल गैस, आइडियल गैस, डिफरेंस उनका जानना, वंडरवॉल कांस्टेंट A, वंडरवॉल कांस्टेंट B, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, ये सब थ्योरेटिकल है। वंडरवॉल इक्वेशन जब मैं लिखूंगा और वहां से क्वेश्चन शुरू होगा वहां पे, ठीक है। तो देखिए आपका, आप सबसे पहले कूलिंग करिए, इसको डीप फ्रीजर में डाल दीजिए और डीप फ्रीजर में डालिए टिल 30.98, यहां तक आना चाहिए, यहां तक ठंडा करिए। और ठंडा हो जाए तो बढ़िया, 20 हो जाए, 25 हो जाए तो और बढ़िया, बट कम से कम CO2 गैस को ठंडा करिए, कम से कम CO2 गैस को यहां तक तो लाइए ही लाइए, यहां पे 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड CO2 गैस को क्रिटिकल तक लाइए, क्रिटिकल तक लाइए ऐसा, ठीक है। कम से कम यहां तो चाहिए, ठीक है, कम से कम यहां तक लाइए, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट सोचेगा कि डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट इसको प्रेस कर दें, प्रेस करके लिक्विफाइड कर दें, तो नहीं होगा, ठीक है। उसको आप पहले कूलिंग कर लीजिए, डीप फ्रीजर में डाल दीजिए, फ्रीजर के अंदर डाल दीजिए, चारों तरफ आइस लगा दीजिए, आइस लगा के उसको कूलिंग करिए, कूलिंग टिल वो 30.98 क्रिटिकल तक आ जाए। और एक बार क्रिटिकल आ गया, बस इसके ऊपर आप प्रेशर लगा दीजिए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसका कि इसके ऊपर जो प्रेशर लगाना है PC = 73 एटमॉस्फेयर। 73 एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, हाथ से नहीं होगा, हाथ से 73 इतना एटमॉस्फेयर नहीं दे पाइएगा। तो हाइड्रोलिक प्रेशर से प्रेस करिए, और जैसे प्रेस करिएगा लिक्विफाइड, ये देखिए इस जोन में आ चुका है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर आया और ये प्रेशर लगा दीजिए। जैसे प्रेशर लगाइएगा देखिएगा ये लिक्विफाइड हो जाएगा। मैं उधर नहीं, मैं नीचे कर दे रहा हूँ, वही चीज है, आप सामने कर लीजिएगा। आप कॉपी में लिख रहे हैं तो एकदम सामने लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे ऐसे कर दे रहा हूं। अब देखिए, अब यहां देखिए CO2 आ चुका है, हो गया। ये हो गया लिक्विड CO2। ये लिक्विड CO2, और प्रेस कर दीजिएगा, सॉलिड CO2 हो जाएगा, ड्राई आइस बन जाएगा। तो ये था CO2 के लिए। तो स्टडी में फिगर लिखा हुआ, ग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब पॉइंट डाटा लिखा हुआ है कि देखिए इसके ऊपर रहिएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहिएगा, कभी भी लिक्विफाइड नहीं कर सकते। सो इसको लिक्विफाइड करना है, लिक्विफैक्शन ऑफ द CO2 को लिक्विफाइड करना है। तो CO2 के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले कूलिंग करिए, कूलिंग करिए टिल अंटिल जब तक कि वो आपने क्रिटिकल को
अचीव ना कर ले, क्रिटिकल तक आ जाएगा तो वो एकदम बाउंड्री होगी, वो बाउंड्री अब इसके अंदर आने वाला है। जैसे इस बाउंड्री के अंदर आएगा बस लगा दीजिए प्रेशर, ऊपर से प्रेशर लगाइए, प्रेशर लगाइएगा 73 एटमॉस्फेयर, उतना क्रिटिकल प्रेशर है। जैसे प्रेशर लगाइएगा लिक्विफाइड हो जाएगा। और CO2 तो आराम से लिक्विफाइड होता है, मैं तो आपको बताया था मार्केट में CO2 भरा पड़ा हुआ है, ड्राई आइस के नाम से है। और प्रेस कर दीजिएगा, और प्रेस करिएगा सॉलिड CO2 बन जाएगा, ड्राई आइस। आइसक्रीम जो हम लोग खाते हैं, आइसक्रीम को जस्ट कूलिंग करने के लिए जो आइसक्रीम के बॉक्स के अंदर ड्राई आइस लोग यूज करता है। मेडिकल स्टोर पे इंजेक्शन को प्रिजर्व करने के लिए या इंजेक्शन को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर करते हैं, कोई इंजेक्शन होता है ना जो एकदम कोल्ड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, तो वैसे इंजेक्शन को इसी ड्राई आइस के पैकेट में रख करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। तो CO2 इजिली लिक्विफाइड है, इजिली अवेलेबल है मार्केट में। कैसे लिक्विफाइड करना है, कैसे उसको ड्राई आइस सॉलिड बनाना है, तो उसका तरीका ही है। ऐसे डायरेक्ट आप अप्लाई करिएगा नहीं होगा क्रिटिकल, एनी गैस के लिए। हर गैस का एक कंडीशन है भाई, हर गैस को आपको कूल करके क्रिटिकल तक लाना है, क्रिटिकल तक लाने के बाद प्रेशर अप्लाई कर देना। CO2 जल्दी हो जाता है। CO2 इसलिए कि CO2 के बारे में हम लोग जानते हैं कि फोर्स CO2 क्लास में हम लोग लेक्चर 1 में पढ़े हुए थे। फोर्स CO2 लिख लीजिए, अगर छोटा सा रिवीजन करना हो, छोटा सा एक लाइन लिखने में क्या आता है। फोर्स CO2 जेड का वैल्यू लेस देन 1, जेड लेस देन 1, लेस देन 1 में अट्रैक्शन फोर्स लीड करेगा, ठीक है। सो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, इसलिए आराम से लिक्विफाइड हो जाता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं इसके बारे में 10 क्वेश्चन था भाई, जेड लेस देन 1 के बारे में 10 क्वेश्चन है कॉपी में, लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ। तो अट्रैक्शन CO2 में अट्रैक्शन होता है, वो तुरंत लिक्विफाइड करता है। तो इतना एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। अब बाकी इसमें क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम वो डिफाइन कर देता हूँ मैं। उसमें इक्वेशन कैसा है, कैसे सॉल्व करना होता है, वो सब मैं डिस्कस कर देता हूँ। आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट मैं आपको डिफाइन करता हूँ, डिफिनेशन आपको लिख देता हूँ, इसका इक्वेशन आपको बना देता हूँ कि क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए आपको A एंड B वान डेर वाल्स कांस्टेंट में एक रिलेशन है, वो आपको मैं समझा देता हूँ आपको। सो पहले आप डिफाइन करना हो, मान लीजिए स्कूल में आता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर डिफाइन करिएगा, तो आप ये ग्राफिकली आप बनाइएगा। आप ग्राफ आप बनाना है आपको, ये ऐसे बना लीजिएगा, स्कूल में लिख लीजिएगा कि ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हो गया आपका, और यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिएगा ये प्रेशर, आपको लिख देना है कि P4 प्रेशर है। ऐसे कुछ लूप ऐसे बना लीजिए, ऐसे इस तरह से आप अपना एक जोन बना लीजिएगा। आप बोलेगा कि यही तो जोन है, ये जोन है जहाँ पे लिक्विड, और ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हैं, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में रहता है। और ये यहाँ से एक ऐसे कर्व लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, ऐसे बोलेगा जस्ट छूते हुए, इसके पिक को छूते हुए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना लीजिएगा। ये TC कर लीजिएगा, TC जस्ट ग्राफ बना लीजिएगा और बोलेगा TC द हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। हाईएस्ट, ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, ये कर्व जो लिक्विड कर्व है उसका हाईएस्ट टेम्परेचर है एट विच द गैस स्टार्ट लिक्विफाई बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर आप लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि इसी पे ये जो प्रेशर आप लगाते हैं, यही जो प्रेशर लगाते हैं, ये प्रेशर जो हुआ, ये इसी को क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। और ये वॉल्यूम जो आएगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम आपको BC, ठीक है। तो आप ऐसे ग्राफ बना के लिख देंगे TC द क्रिटिकल टेम्परेचर। सो क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर है, इस लिक्विड जोन का हाईएस्ट टेम्परेचर सबसे ऊपर में टेम्परेचर है एट विच, सो आप लिखेंगे हाईएस्ट टेम्परेचर at which gas start liquefying by application of pressure. वो डिफाइन करते हैं क्रिटिकल। आप ऐसे भी ड्राइंग करके दिखा सकते हैं कि आपका ये गैस है, यहाँ पे गैस हुआ, गैस एट TC। सो ये एक टेम्परेचर है जहाँ से लिक्विफाइड शुरू होता है आपको, और इस पर अप्लाई करना है। इस तरह भी आप फिगर बना सकते हैं, बट
ये जरूरी है, ये फिगर बनाना जरूरी है, क्योंकि एसआईडी इसी को इसी तरह बना हुआ फिगर और क्रिटिकल का वो बाउंड्री बना हुआ है। कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं एसआईडी वाला CO2 ले सकते हैं आप अपना। तो ये यहाँ पे बोलिएगा कि कोई भी गैस है, यहाँ गैस रहेगा और गैस का टेम्परेचर रहेगा TC, हाईएस्ट टेम्परेचर है ये TC, और इस पर अप्लाई करना है। इस पर आप खूब प्रेशर लगा दीजिएगा, अप्लाइड प्रेशर TC हो गया। जैसे अप्लाई करिएगा देखिए ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया। सो स्टेटमेंट आपको खुद लिखना है, खुद अपना स्टेटमेंट आप बना लीजिएगा। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये देखिए ये लिक्विड होगी, यहाँ से लिक्विड ऐसे बना लीजिएगा। ये तो है आपका हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच हाईएस्ट टेम्परेचर, ये हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट गैस स्टार्ट लिक्विफाई, गैस जो है लिक्विफाई करना शुरू कर जाए बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। वो प्रेशर लगाना शुरू करिए, प्रेशर लगाइएगा, धीरे धीरे लिक्विड होना शुरू कर जाएगा। तो अपने से अपना स्टेटमेंट खुद बनाया कीजिए, क्रिटिकल का ड्राइंग बना लीजिए, ड्राइंग बना के दिखाइएगा। तो ड्राइंग का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा होता है, उससे आपको बढ़िया, आप अपने से लैंग्वेज भी लिख लीजिएगा। और जो चेक करते हैं वो समझ जाएंगे कि आपको बहुत सारा चीज़ें आता है, आपको जानते हैं कि क्रिटिकल क्या है। वो जो एग्जामिनर होते हैं ना, चेक करने वाले लोग, वो ड्राइंग को देखते हो, रीडिंग से ज़्यादा ड्राइंग पे वो अट्रैक्शन होता है उनका। वो अट्रैक्ट कर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि स्टूडेंट को सब चीज़ पता है, सारा चीज़ जानते हैं। वो सब ड्राइंग का मतलब TC है, ये TC हाईएस्ट टेम्परेचर है एट विच लिक्विड स्टार्ट या गैस स्टार्ट लिक्विफाई करने लगेगा विद एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर PC हो गया। ना आप फॉर्मूला आपको जानना है, ये TC क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला आपको जानना है, तो TC कर लीजिएगा यहाँ पे TC। ये फॉर्मूला होता है 8A/27 RB। लास्ट क्लास हम लेक्चर 2 जो मैं आपको वीडियो डाल रखा है मैंने यूट्यूब पे, उसमें मैंने A और B के बारे में सब कुछ बताया था। पर A and B आर वन डबल कॉन्स्टेंट, R जो है वो गैस कॉन्स्टेंट होगी। So A and B are one double constant. ये फॉर्मूला आपको जानना है। A और B का डाटा लिखा रहता है, उससे आपको क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा जाता है कि हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है या लो क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है, तो वो आप डाल लीजिएगा। ऐसे ही फॉर्मूला होता है B के लिए PC क्रिटिकल प्रेशर। नेक्स्ट ऐसे तीनों डिफाइन करना आपको। 6 कर लीजिए क्रिटिकल प्रेशर। जो भी एग्जाम में आए वो बोल रहे क्रिटिकल प्रेशर डिफाइन करना, आप ड्राइंग जरूर कीजिए। आप ड्राइंग हमेशा ड्राइंग को बोला था कि उस ड्राइंग को देख करके आप अपना खुद लैंग्वेज लिख सकते हैं कि ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ये ऐसे डॉट 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 ऐसे बना लीजिए। और आप जानते हैं कि ये जो TC हो गया, ये है TC क्रिटिकल हो गया। इसी क्रिटिकल पॉइंट का जो है ना ये प्रेशर कहलाता है। ये है PC हो जाएगा, ये है VC हो गया। मिनिमम प्रेशर बोलेगा, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, दबाना है इसको दबाना है गैस को दबा करके लिक्विफाइड करना है। तो आप बोलेंगे मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल टेम्परेचर पे। डिफरेंस आपने से बनाया कीजिए PC द क्रिटिकल प्रेशर। सो ये दबाना है आपको, गैस को ऐसे दबाना है। अभी मैंने फिगर आपको बनाया था 2-3 बार कि ऐसे दबा करके आप भी ड्राइंग करके लिख सकते हैं कि मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस at critical temperature।
होगी। पीसी का फॉर्मूला चाहिए, पीसी होता है A/27 B²। ये फॉर्मूला होता है। ए एंड बी वही कांस्टेंट है, वान डेर वाल्स कांस्टेंट। ए और बी वान डेर वाल्स कांस्टेंट। वीसी कर लीजिए, तीनों आपको डिफिनेशन आता है। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, लिख लीजिए यहाँ पे 7 क्रिटिकल वॉल्यूम। सेम ड्राइंग वहां पे सेम ड्राइंग कर लीजिएगा, सेम डिफिनेशन। वीसी कर दूं मैं, वीसी क्रिटिकल वॉल्यूम, क्या लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ये लिखा हुआ आपका कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। हो गया। और तीनों फिगर आपको बनाना है, तीनों में अपने फिगर से देख देख के अपने से डिफाइन कर लेना, और यहां से आपका वीसी कर दूं वो 3B के बराबर होता है। सब में ए और बी वान डेर वाल्स कांस्टेंट, तीनों में ए और बी वान डेर वाल्स कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला हो गया आपका। कई क्वेश्चन है ए और बी का डाटा लिखा रहता है, बोलता है क्रिटिकल निकाल दीजिए टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर निकाल दीजिए, क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल दीजिए। तीनों एक जगह लिख लीजिए, तीनों एक जगह लिख करके रिलेट कर लीजिए। छोटा सा कंप्लीट है ये टॉपिक, छोटा मोटा एक एक दो लाइन का बॉल टेम्परेचर है, इन्वर्जन टेम्परेचर है, ये मैं कंप्लीट करता हूं इसको, फिर वान डेर वाल्स इक्वेशन नेक्स्ट क्लास करेंगे। सो अभी मैंने बताया क्रिटिकल टेम्परेचर 8A/27 RB, ये है। क्रिटिकल प्रेशर A/27 B²। क्रिटिकल वॉल्यूम ये होगी। रिलेट करेंगे जरा, रिलेट करें तो क्रिटिकल के लिए आपको गैस लॉ बनाना हो तो आप पीसी इंटू वीसी क्रिटिकल के लिए मल्टीप्लाई करिए तो पीसी वीसी मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 बाई नीचे में होगा 27 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पीसी वीसी ऊपर में ए डिवाइड बाई बी। और सेट करिए, और सेट करता हूँ। छोटा छोटा ही पॉइंट है आपका, मेन सारा चीज़ हो गया आपका। उसको और से रीअरेंज बढ़िया से और करिए अपने मन से, ऐसे 8 से मल्टीप्लाई करिए तो पीसी वीसी और वहाँ है ना 3/27 अपने मन से 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 8 हो गया A/27 B कर लीजिए, R से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसे अपने मन से उसको रीअरेंज करिए ना, ये जो इक्वेशन है ना 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 से डिवाइड कर लीजिए, वही चीज आ गया। फिर से PC इंटू VC इज इक्वल टू 3/8 अपने मन से R से मल्टीप्लाई करिए और 8A/27 R इंटू B हो गया। देखिए 8A/27 RB, 8A/27 RB क्या हो गया, TC हो गया। तो आप तीनों को रिलेट करना चाहें, तीनों को रिलेट करिएगा तो PC VC 3/8 R TC। देखिए ये आइडियल गैस इक्वेशन एट क्रिटिकल कंडीशन, गैस इक्वेशन एट क्रिटिकल पॉइंट पे P P इक्वल टू nRT पढ़ते हैं ना आप, उसी टाइप का आ गया। देखिए क्रिटिकल पॉइंट पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है आपको। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये 1 मोल के लिए, वॉल्यूम तो वॉल्यूम लिखा था मैंने 1 मोल ऑफ गैस। सो
जेट, जेट पढ़ते हैं, जेट, जेट इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेक्चर 1 में मैं पढ़ाया जेट के बारे में, खूब सारा क्वेश्चन जेट। तो जेट क्या था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो वो था आपका पीवी बाई एनआरटी। ये था रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, जेट ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 सब समझाया था। अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूं, ठीक है, फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल के लिए बात करेंगे फॉर 1 मोल, क्योंकि यहाँ वी जो होता है यहाँ मैंने लिखवाया था क्रिटिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल के लिए गैस के लिए पढ़ेंगे द जेट, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा पीवी बाई आर टी, ठीक है। और यही जेट, यही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल, देख लीजिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट। बोलिए एट क्रिटिकल पॉइंट, अगर क्रिटिकल पॉइंट पे आइएगा जेड एट द क्रिटिकल पॉइंट, तो आपको लिखना होगा पी क्रिटिकल वी क्रिटिकल बाई आर और टी, टी क्रिटिकल। सो पी वी बाई आर टी, ये देखिए 3/8 आ जाएगा। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो हो गया वो 3/8, बट एक क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको हो गया। सो एक पॉइंट, दो छोटा छोटा पॉइंट और है, कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। दो छोटा पॉइंट और है, छोटा पॉइंट में बहुत छोटा छोटा है, इसको आज फाइनल करते हैं। तो एक बॉल टेम्परेचर है, एक इन्वर्जन टेम्परेचर है, बस छोटा सा कंप्लीट करते हैं। ये आ चुका है, आईडी में भी क्वेश्चन आया हुआ, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ टी बी, टी एस ए बी, ठीक है। टी बी इज द बॉल टेम्परेचर। ये है एनसीईआरटी में, एक लाइन का है, एक लाइन है, वो लाइन ही आईटी एडवांस में पूछा हुआ था क्वेश्चन। एडवांस का क्वेश्चन देखिएगा, गैस लॉ में है क्वेश्चन, ठीक है। तो बॉल टेम्परेचर बोलिएगा टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए समझिए, तो ग्राफ्स आपको बताएं, ग्राफ जैसे आप पढ़े हुए थे लेक्चर 1 का ग्राफ आप कर लीजिएगा। मान लीजिए कि ये मैं प्रेशर बना रहा हूं, यहां जेट का ग्राफ बना था, जेड इज इक्वल टू 1, ये ब्लू लाइन जो है वो आइडियल गैस, आइडियल गैस, ठीक है। अब देखिए आप मैंने क्लास में कल हाइड्रोजन सिखाया था आपको, हाइड्रोजन का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो देखिए यहाँ पे, सो ये हाई टेम्परेचर यहाँ रियल गैस है, बट एकदम रियल गैस देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में बात करें, ठीक है, एट बॉल टेम्परेचर। सो बॉल टेम्परेचर यही है, बॉल टेम्परेचर एट विच बहुत क्लोज रियल गैस एक्ट एज अ आइडियल गैस। देखिए एकदम नजदीक से, एकदम पास कर रहा है, एकदम नजदीक से, एकदम रियल और आइडियल एकदम देखिए एकदम पास हो गए, रियल आइडियल वेरी क्लोज टू, एकदम सटने की कोशिश करता है। ऑफकोर्स हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर, क्योंकि रियल गैस फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन एट द हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो देखिए यही बॉयल टेम्परेचर है। ड्राइंग आप बनाइए, ड्राइंग बना के आप तुरंत एक्सप्लेन करिए कि बॉयल टेम्परेचर एट विच, सो बॉयल टेम्परेचर को बोलिए टेम्परेचर एट विच रियल गैस obey the ideal gas equation। हो गया, ये ड्राइंग बनाइएगा, ड्राइंग से खूब बढ़िया आएगा, खूब अच्छा सा। हाइड्रोजन गैस एट टीबी, सब हाई टेम्परेचर पे, जब हाई टेम्परेचर होता है तो रियल गैस आइडियल गैस, ये रियल और आइडियल गैस ये सटना शुरू कर देता है। देखिए ये है रियल गैस, ये है रियल गैस, और नीचे में जानते हैं कि नीचे आइडियल गैस है, दोनों रियल और आइडियल एकदम सटने की कोशिश करता है। ये बॉयल टेम्परेचर, ये बस इतना लैंग्वेज है, ये एनसीईआरटी में सेम लैंग्वेज है, वही आईटी एडवांस से पूछा हुआ था। इक्वेशन में बता देता हूँ, इक्वेशन जस्ट बॉयल टेम्परेचर का जो इक्वेशन है, बॉयल टेम्परेचर जो होता है A/RB,
What is A, van der Waals constant, B, the van der Waals constant. And the last line, 9, 10, inversion temperature. TI, एक टर्म लिख लीजिए, TI, inversion temperature. ये थोड़ा अलग है, बस लैंग्वेज समझ लीजिए कि टेम्परेचर एट विच रियल गैस नाइदर शो हीटिंग इफेक्ट नो शो कूलिंग इफेक्ट. होता क्या है कि कोई भी गैस को जब आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ जाता है. वॉल्यूम घटाइएगा, जस्ट कंप्रेस करिएगा, वॉल्यूम घटेगा, टेम्परेचर घट जाता है. बट इसमें बोलते हैं कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है कि इसमें गैस जो है ना तो कूलिंग दिखाए ना हीटिंग दिखाए, एकदम अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखे, एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर है. जस्ट स्टेटमेंट है, एक्चुअली ए और बी से रिलेशन था इसलिए मुझे बताना था यहाँ पे कि इन्वर्जन टेम्परेचर बोल दिया कि टेम्परेचर एट विच गैस नाइदर so heating effect, no so cooling effect. ना तो हीटिंग इफेक्ट दिखा रहा है ना कूलिंग इफेक्ट दिखा रहा है. ठीक है. सो इसका फॉर्मूला जो होता है इन्वर्जन, 2A/RB होता है. ठीक है. फाइनली एक जगह अरेंज कर लीजिए तीनों टेम्परेचर. आज मैंने 3 टेम्परेचर पढ़ाया, मेन तो क्रिटिकल है, ये सब तो छोटे छोटे हैं आपका. तो तीनों टेम्परेचर अरेंज कर लीजिए उसको. अभी मैंने आपको क्या क्या समझाया, तो क्रिटिकल जो था वो मैंने बताया 8A/27RB. बॉयल टेम्परेचर हम लोग डिस्कस किए. बॉयल टेम्परेचर जो था 8/RB. इन्वर्जन टेम्परेचर क्या था, तो 2A/RB. सब में वही van der Waals कांस्टेंट. तीनों को आप अगर एक साथ देख रहे हैं तो तीनों को एक साथ देखिएगा तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इन्वर्जन टेम्परेचर है, फिर आ रहा है बॉयल टेम्परेचर, फिर है क्रिटिकल टेम्परेचर. और अरेंज कर लीजिए. सो आज का मेरा वर्क कंप्लीट हुआ. आज का लेक्चर यहीं तक का था. आपको लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस ये कंप्लीट मैंने कर दिया. एक एक लाइन आपको बता दिया. एनसीईआरटी का जो पेज का था ग्राफ मैंने खूब प्लॉट किया, खूब 20 टाइम में लिखते रहा. वो क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, लिक्विफैक्शन, कहाँ पे लिक्विफाइड होगा, तो वैसे ही पढ़ा जाता है आपको. लैंग्वेज जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ उनमें ग्राफ एक जगह लिखा हुआ, बट उसी को मैंने तोड़ के ब्रेक कर करके 20 टाइम मैंने आपको समझाया. सो एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा. और आपके पास बुक हो, मेरा पैकेज हो, तो गैस लॉ अगर आपके पास है पैकेज, सो गैस लॉ, तो आप इसका लेक्चर 3, इस पैकेज में लेक्चर 3 है. लेक्चर 3 में 40 तक बना लीजिए, 40 तक बन जाएगा. अभी बहुत सारी चीज़ें बचा हुआ है, तो बट 40 तक तो कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है. सो अगर आपका पैकेज है आपके पास गैस लॉ लेक्चर 3 1 to 40 तक फाइनल कर लीजिए. तो यहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा 1 to 40 तक, ये फाइनल कर लीजिए. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास फिर van der Waals इक्वेशन में कैलकुलेशन, उसमें कैसे न्यूमेरिकल आता है वो मैं डिस्कस करूंगा. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट बड़ा है, थ्योरी ज़्यादा है इसका. एचआईडी में थोड़ा सा लिखा रहता है, कॉम्पिटिशन में बहुत चीज़ें आता है. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं.